स्ट्रिंग फंक्शन में बच्चों आगे जो फंक्शन है वो lpad फंक्शन है। lpad फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है, किस प्रकार से काम करता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, L का मतलब लेफ़्ट, पैड यानी लेफ़्ट साइड से हम किसी भी पैड को ज्ञात कर सकते हैं। यानी लेफ़्ट साइड से हम जो भी करैक्टर निर्धारित करना चाहते हैं या फिर हम कोई चिन्ह निर्धारित करना चाहते हैं सो हम निर्धारित कर सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड से पैड ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, लेफ़्ट पैड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो लेफ़्ट पैड फंक्शन, इसमें देखो क्या लिखा है, इस फंक्शन के द्वारा दी हुई स्ट्रिंग, यानी हमने यहाँ पर स्ट्रिंग दे रखी है जिसका नाम है सुमन। ये स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। तो इस फंक्शन के द्वारा दी हुई स्ट्रिंग या अक्षर, यहाँ कोई भी अक्षर भी हो सकते थे, 2-3 अक्षर अलग अलग, दी हुई स्ट्रिंग या अक्षर से स्पेसिफाइड लंबाई तक, यानी जितनी भी लंबाई निर्धारित की हुई है उस लंबाई के लेफ़्ट साइड से पैड ज्ञात करने के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है। यानी ये जो करैक्टर है, ये जो स्ट्रिंग है हमने दे रखी है, आगे जो हमने संख्या डाली है, ये संख्या डाली है, तो ये संख्या डाली, इसके बाद में हमने एक चिन्ह दिया है। तो ये स्ट्रिंग के लेफ़्ट साइड में ये क्या करेगा, 5 इस प्रकार के चिन्ह को ज्ञात करेगा। ये 5 प्रकार के 5 चिन्ह, ऐसे जो स्टार चिन्ह लगाए हैं, ये 5 यहाँ इधर लगे हैं, तो लेफ़्ट साइड में ये क्या कहे, पैड ज्ञात कर देगा। ठीक है। तो इस फंक्शन के द्वारा दी हुई स्ट्रिंग या अक्षर से स्पेसिफाइड लंबाई तक लेफ़्ट साइड से पैड ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एग्जांपल SQL सेलेक्ट पैड, lpad, उसके बाद में सुमन, कॉमा, इसके बाद में 5, फिर कॉमा, फिर स्टार चिन्ह। ये जो हमने जो स्ट्रिंग निर्धारित की है, 2 स्ट्रिंग निर्धारित की है यहाँ पर, एक तो सुमन नाम की स्ट्रिंग है, दूसरी ये स्टार चिन्ह, स्टार जो लगाया है ये हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है। तो सुमन नाम की जो स्ट्रिंग है, इसके लेफ़्ट साइड में ये स्ट्रिंग पैड के रूप में ज्ञात हो जाएगी। ठीक है। तो फ्रॉम स्कूल नाम की टेबल से, अब स्कूल नाम की टेबल से सुमन नाम है, उसके लेफ़्ट साइड में 5 चिन्ह लग जाएंगे। कैसे चिन्ह लग जाएंगे, स्टार चिन्ह लग जाएंगे। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार lpad फंक्शन की तरह बिल्कुल इसके विपरीत फंक्शन है rpad, नाम से स्पष्ट हो रहा है। rpad का मतलब राइट पैड, ये lpad के बिल्कुल विपरीत कार्य करता है। इसकी परिभाषा क्या है, इस फंक्शन के द्वारा दी हुई स्ट्रिंग या अक्षर से स्पेसिफाइड लंबाई तक राइट साइड से, उसमें लेफ़्ट साइड था, इसमें राइट साइड से पैड ज्ञात करने का काम किया जाता है। उसमें राइट साइड में हमने पैड ज्ञात किया था। क्या पैड ज्ञात किया था हमने राइट साइड में, ये स्टार चिन्ह ज्ञात किए थे। कितने किए थे, 5 किए थे। ठीक है। अब इसके विपरीत rpad फंक्शन है, तो ये राइट साइड में क्या करेगा, पैड ज्ञात करेगा। तो हमने एग्जाम्पल लिखा है, देखो, SQL ग्रेटर देन सेलेक्ट rpad, उसके बाद में हमने वही स्ट्रिंग लिखी है जो इसमें लिखी थी, सुमन, कॉमा, 5, कॉमा, और दूसरी स्ट्रिंग आगे स्टार, सेम वही लिखा है फ्रॉम स्कूल नाम की टेबल से। तो इसका आउटपुट क्या बनेगा, राइट साइड में वही स्टार 5 बार लगाएगा। तो सुमन 5 बार स्टार लग गए हैं। ठीक है। तो यहाँ किसी भी प्रकार का हम कोई भी चिन्ह लगा सकते हैं, और वो राइट साइड में, किसी भी स्ट्रिंग के राइट साइड में, किसी भी स्ट्रिंग के लेफ़्ट साइड में। तो जैसा हम फंक्शन यूज़ करेंगे उसी प्रकार से पैड ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 प्रकार के ये फंक्शन थे, lpad और rpad। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे अगला फंक्शन जो है सबस्टर फंक्शन। सबस्टर फंक्शन क्या करता है, इस फंक्शन के द्वारा इंटरमीडिएट स्ट्रिंग का पता लगाने में किया जाता है। इस फंक्शन का यूज़ क्या किया जाता है कि हम कोई भी स्ट्रिंग निर्धारित करते हैं, उस स्ट्रिंग के अंदर से हम किसी भी प्रकार के करैक्टर को ज्ञात कर सकते हैं, स्ट्रिंग को ज्ञात कर सकते हैं, और उसकी लंबाई के हिसाब से, यानी हम लंबाई भी दे सकते हैं कि इतनी लंबाई का हमें करैक्टर चाहिए, वहाँ से चाहिए। ठीक है। तो हम किसी भी प्रकार की स्ट्रिंग में से कोई भी करैक्टर, कोई भी स्ट्रिंग ज्ञात कर सकते हैं, और लंबाई के आधार पर कि इतनी लंबाई का हमें करैक्टर चाहिए। ठीक उसी प्रकार देखो फिर से इसकी परिभाषा, सबस्टर इस फंक्शन के द्वारा इंटरमीडिएट स्ट्रिंग का पता लगाने में किया जाता है। यानी ये जो
ये स्ट्रिंग लिखी है, इसके अंदर से हम स्ट्रिंग ज्ञात करते हैं। अब देखो उदाहरण लिखा है एसक्यूएल सेलेक्ट सबस्टार पूजा वर्मा, ये हमारी स्ट्रिंग है, इसके अंदर से हम स्ट्रिंग ज्ञात करेंगे। आगे मैंने लिखा है 4 फिर कॉमा फिर 5, यानी इसका मतलब ये हुआ जो ये स्ट्रिंग है इसकी इंटरमीडिएट जो स्ट्रिंग है वो कौन सी है, 4, यानी कि 1 2 3 4, चौथा अक्षर यहाँ से शुरू होता है तो 3 अक्षर पहले छूट जाएंगे और ये चौथा जो अक्षर है जे यहाँ से शुरुआत होगी। तो हमने ये कहा है भी हमें पूरी स्ट्रिंग में से हमें चौथे अक्षर से लेकर टोटल 5 अक्षर चाहिए। समझ में आ रही होगी मेरी बात कि इस स्ट्रिंग में से ये टोटल जो स्ट्रिंग है इसमें चौथे अक्षर से लेकर यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर ये है जे, यहाँ से लेकर आगे क्या लिखा है 5, यहाँ से लेकर टोटल हमें 5 अक्षर चाहिए। तो ये पूरी जो स्ट्रिंग है इसमें से हमने चाहा है वो हमने करैक्टर ज्ञात कर लिए हैं। तो इसमें से 3 अक्षर छोड़ के चौथा अक्षर कौन सा होता है जे, और जे को यहाँ से काउंट करेंगे टोटल ये 5 अक्षर यहाँ से निकालेगा क्योंकि हमने क्या लिखा है 5। तो JAVER टोटल 5 हुए तो हमारा उत्तर JAVER। इस प्रकार से फ्रॉम स्कूल नाम की टेबल से हमने क्या किया है, ये स्ट्रिंग में से हम जो चाहते हैं वो स्ट्रिंग हम ज्ञात कर सकते हैं और किया भी है। इस प्रकार से आप 1-2 उदाहरण खुद भी लिख सकते हो। इसके बाद में बच्चों अगला जो फंक्शन है वो अपर फंक्शन है और उसके बाद में है लोअर फंक्शन। ठीक है, तो अपर फंक्शन क्या करता है, जो स्ट्रिंग होती है कोई भी स्ट्रिंग हम चाहे उसे कैपिटल लेटर में लिखें चाहे उसे स्मॉल लेटर में लिखें, जो लोअर फंक्शन क्या करेगा उस स्ट्रिंग को छोटा करने का काम करेगा, स्मॉल लेटर में प्रदर्शित करने का काम करेगा। और उसका विपरीत जो फंक्शन है अपर फंक्शन क्या करता है, जो हम स्ट्रिंग लिखते हैं अपर फंक्शन के अंदर कोई भी स्ट्रिंग हमने लिखी है तो वो चाहे हमने स्मॉल लेटर में लिखी है चाहे हमने कैपिटल लेटर में लिखी है चाहे हमने मिक्स लिखी है, तो वो क्या करेगा करैक्टर्स को यानी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में प्रस्तुत कर देगा। कौन सा फंक्शन, अपर फंक्शन। ठीक है, तो उन पर चर्चा करते हैं। अब अपर फंक्शन, तो इस फंक्शन के द्वारा दी हुई किसी भी स्ट्रिंग को बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल में बड़े अक्षरों में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी यह फंक्शन क्या करता है, अपर फंक्शन। इस फंक्शन के द्वारा हम कोई भी स्ट्रिंग है उसमें जो भी जैसे भी अक्षर हैं चाहे कैपिटल के हैं स्मॉल के हैं या मिक्स है, तो सभी को ये बड़ा यानी कैपिटल में प्रस्तुत करने का काम करेगा। कैसे करेगा, उदाहरण लिख लेते हैं। एग्जाम्पल एसक्यूएल सेलेक्ट, उसके बाद में इस फंक्शन का नाम अपर फंक्शन, और हमने स्ट्रिंग क्या लिखी है, जैसे ये स्ट्रिंग लिखी है फ्रॉम कहाँ से, मान लो स्कूल नाम की टेबल से। ठीक है, तो ये सुमन नाम की जो स्ट्रिंग है ये आउटपुट में क्या आएगा, अब आउटपुट में SUMAN इस प्रकार से प्रदर्शित हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, इसमें एक जो S है, पहले वाला जो S है वो क्या है, कैपिटल का है, बाकी क्या है, स्मॉल लेटर में है। तो ये इस फंक्शन को ये मतलब नहीं है कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैपिटल है कितने स्मॉल है, ये सभी को क्या करेगा, कैपिटल में प्रस्तुत करने का काम करेगा। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको फंक्शन समझ में आया होगा। अगला फंक्शन जो है इसका बिल्कुल विपरीत है। क्या है? लोअर फंक्शन है। लोअर फंक्शन, ये फंक्शन क्या काम करता है? इस फंक्शन के द्वारा दी हुई किसी भी स्ट्रिंग को छोटे अक्षरों में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी इस फंक्शन में हम कोई भी स्ट्रिंग लिखेंगे, चाहे वो स्ट्रिंग कैपिटल में है, चाहे स्मॉल में है या मिक्स है, तो ये फंक्शन क्या करेगा? उस स्ट्रिंग को छोटे अक्षरों में प्रस्तुत करेगा, स्मॉल लेटर में प्रस्तुत करेगा। एग्जाम्पल है इसका, जैसे SQL सेलेक्ट, उसके बाद में इस फंक्शन का नाम लिखेंगे लोअर फंक्शन, और इसमें हमने नाम लिख दिया भागीरथ वर्मा फ्रॉम स्कूल। ठीक है, तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमारा आउटपुट क्या बनेगा? सेलेक्ट लोअर हो जाए यानी कि स्मॉल लेटर में हो जाए। हमारी स्ट्रिंग क्या है? भागीरथ वर्मा। फ्रॉम कहाँ से? स्कूल नाम की टेबल से। तो ये जो नाम है सारे के सारे, इसमें देखो कैपिटल में B है, कैपिटल में R है, कैपिटल में V है, तो ये मिक्स है। तो ये टोटली क्या करेगा? इसको स्मॉल लेटर में प्रस्तुत करेगा। कैसे? भागीरथ वर्मा, इस प्रकार से प्रस्तुत करेगा। इसमें कोई भी करैक्टर कैपिटल में नहीं है। तो ये इसका काम क्या है? अक्षरों को छोटा करने का है। इस प्रकार से ये छोटा करेगा। अगला एक और एग्जांपल अपने लिखते हैं। जैसे अपने किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी वैल्यू है, उसको भी क्या कर सकते हैं हम? किसी भी फील्ड के अंदर जितने भी नाम है, कोई भी फील्ड हो सकता है, उसके अंदर जितने भी नाम हैं, तो नाम को भी हम इस कमांड के द्वारा जितने भी नाम हैं उनको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उदाहरण लिखते हैं अपने, जैसे SQL सेलेक्ट लोअर फंक्शन लिखा है मैंने, और यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिखी है, लेकिन अब यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फील्ड का नाम। क्या लिख रहा हूँ? जैसे स्टूडेंट नेम, ये फील्ड नेम है, यानी जो बच्चों के नाम हैं किसी भी टेबल में, बच्चों के नाम हैं, जितने भी नाम हैं, वो नाम कैसे हो जाए? वो स्मॉल लेटर में हो जाए। इसलिए उस फील्ड को लिखा है मैंने, एस नेम को लिखा है फ्रॉम, कहाँ से? स्कूल नाम की टेबल से। तो स्कूल नाम की टेबल से जितने भी बच्चे हैं, एस नेम का मतलब स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम नाम के फील्ड में जितने भी बच्चे हैं सब के नाम आ जाएंगे। और सब के नाम कैसे आएंगे? स्मॉल लेटर में आएंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे सामने वो टेबल का डाटा है। कौन सा डाटा है? एस नेम यानी स्टूडेंट नेम। जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स के नाम हैं उस टेबल के अंदर, कौन सी टेबल के अंदर? स्कूल टेबल के अंदर, उनके नाम सब स्मॉल में आएंगे। जैसे उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे किसी बच्चे का नाम रमन है, किसी बच्चे का नाम पूजा है, किसी बच्चे का नाम कांता है। ठीक है, ये इस प्रकार से नाम है। तो सब नाम कैसे? स्मॉल लेटर में ये आएंगे। कैसे आएंगे? पहला नाम रमन लिखा है, RAMAN स्मॉल लेटर में है। इसी प्रकार पूजा, उसके आगे क्या है? कांता। इसी प्रकार सब नाम जितने भी होंगे इस फील्ड के अंदर, जितने भी नाम होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। ठीक है, और ये लोअर फंक्शन की बजाय हम यहाँ पर अपर फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये जो एस नेम नाम का फील्ड है, स्टूडेंट नाम का फील्ड है,
इसके अंदर जितने भी नाम हैं वो अक्षर सारे जितने भी नाम हैं सब के नाम कैपिटल लेटर में प्रस्तुत हो, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट के बाद में यहाँ अपर लिखेंगे, उसके बाद में एस नेम लिखेंगे फ्रॉम कहाँ से, स्कूल नाम की टेबल से। तो स्कूल नाम की टेबल से जितने भी नाम होंगे वो सारे के सारे बड़े अक्षरों में फिर प्रस्तुत होंगे। ये हम किस में कर सकते हैं, अपर में कर सकते हैं, लोअर में क्या कर सकते हैं, अक्षरों को छोटा कर सकते हैं, अपर में अक्षरों को बड़ा कर सकते हैं। इस प्रकार से ये फंक्शन है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये जो स्ट्रिंग फंक्शन है समझ में आए होंगे। अगला फंक्शन जो है वो है केयर लेंथ फंक्शन। कौन सा है, केयर लेंथ फंक्शन। केयर लेंथ फंक्शन का जैसे पूरा नाम करैक्टर लेंथ है, लेंथ का मतलब लंबाई है, करैक्टर मतलब अक्षर। तो ये फंक्शन मूलतः काम क्या करता है, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या काम करता है, अक्षरों की लंबाई ज्ञात करता है। यानी इस फंक्शन के अंदर हम किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, कोई भी अक्षर लिखते हैं, उनको गिनकर टोटल लंबाई हमें आउटपुट के रूप में दर्शा देता है। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। इस फंक्शन के द्वारा दी गई स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात की जा सकती है। यानी ये लंबाई ज्ञात करने का काम करता है कि इस फंक्शन के अंदर जो स्ट्रिंग लिखी है उसकी लंबाई क्या है, उसमें नाम में अक्षर कितने हैं, टोटल गिनकर आउटपुट के रूप में दर्शा देता है। तो उदाहरण में चर्चा करते हैं। उदाहरण में देखो क्या लिखा है, एसक्यूएल ग्रेटर देन सेलेक्ट केयर लेंथ वर्मा। यानी केयर लेंथ मतलब करैक्टर लेंथ ज्ञात करें किसकी, ये वर्मा नाम की जो स्ट्रिंग लिखी है उसकी करैक्टर की लेंथ ज्ञात करें। तो इसमें करैक्टर कितने अपने गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अपने को पता लग रहा है भी 5 अक्षर इसके अंदर लिखे गए हैं। जो हमने स्ट्रिंग लिखी है उसके अंदर 5 अक्षर है। तो ये फंक्शन केयर लेंथ ये लंबाई ज्ञात करेगा और इसको आउटपुट के रूप में दर्शा देगा कि इसके अंदर कितने अक्षर यूज हुए हैं। तो आउटपुट में क्या आया, 5। उसी प्रकार आगे चर्चा करते हैं, थोड़ा अलग है ये इसमें। यानी कि हम कोई भी टेबल बनाते हैं, कोई भी डाटाबेस बनाते हैं, उसके अंदर से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के करैक्टर की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, एसक्यूएल सेलेक्ट केयर, उसके अंदर हमने आगे लिखा, केयर के बाद में तुरंत हमें क्या लिखना होता है, फील्ड का नाम लिखना होता है। जिस फील्ड से हमें डाटा को देखना होता है, कैसा डाटा किस प्रकार से देखना होता है, केयर के बाद में हमने क्या लिखा, एफ नेम। एफ नेम क्या चीज़ है, हमारा टेबल जो है, किस नाम की टेबल, स्कूल नाम की टेबल है, उसका एक फील्ड है जिसका नाम है एफ नेम। तो एफ नेम के अंदर बच्चों क्या होंगे, एफ नेम के अंदर मतलब पिता का नाम होगा, फादर नेम होंगे बच्चों के। ठीक है, तो जितने भी फादर नेम आए हैं एफ नेम के अंदर, जितने भी बच्चों के फादर नेम हैं, जितने भी बच्चों के हैं, तो उन सभी के फादर नेम में जो अक्षर हैं कितने कितने आए हैं टोटल हमें दर्शा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एफ नेम लेंथ, उसके बाद में ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, एफ नेम कहाँ से, फ्रॉम स्कूल नाम की टेबल से। इसके बाद में देखो बच्चों, इसके अंदर आउटपुट के रूप में हमें क्या दर्शाएगा, ये आउटपुट के रूप में पहला हमारा फील्ड क्या था जिसका हमें डाटा देखना था, एफ नेम का डाटा देखना था। तो एफ नेम की लेंथ लंबाई ज्ञात करेगा। तो एफ नेम मतलब पिता का नाम, और कहाँ से, फ्रॉम स्कूल नाम की टेबल से। तो स्कूल नाम की टेबल से फील्ड है, मान लो एफ नेम के अंदर यहाँ नाम था रामचंद्र, मोहन, सीताराम, जैसे ये बच्चों के पिता के नाम है। तो इनकी लंबाई कैसे ज्ञात, इसके जस्ट सामने केयर लेंथ आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। तो इसमें देखो कितने हैं अक्षर, कितने हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा, यानी इसकी करैक्टर की लंबाई। उसके बाद में इसमें करैक्टर लंबाई क्या है, देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद में इसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से बच्चों, जैसे मैंने अभी लिख के बताया है, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, जैसे ही हम एसक्यूएल पर काम करेंगे तो उस प्रकार जैसे ही कमांड देंगे, अगर हमारे उसके एसक्यूएल के अंदर स्कूल नाम की अगर टेबल बनी हुई है और उसके अंदर एफ नेम नाम का फील्ड बना हुआ है और उसमें डाटा है, तो ज़रूर हमारे सामने वो केयर लेंथ के साथ प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ज़रूरी नहीं है कि इतना ही है, जैसे इस प्रकार से डाटा प्रदर्शित होगा। ये एक उदाहरण के लिए आपको बताया है कि एफ नेम नाम का फील्ड प्रदर्शित होगा, उसके अंदर जितने भी पिता के नाम हैं उनकी लंबाई क्या है आगे उसके सामने केयर लेंथ के रूप में प्रदर्शित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये बच्चों क्या करेगा कि केयर लेंथ नाम का फंक्शन है, ये अक्षरों की लंबाई ज्ञात करेगा। हम इसमें टेबल के अंदर किसी भी फील्ड का डाटा इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि
जितने भी करैक्टर हैं उनकी लंबाई क्या है ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ये फंक्शन क्या था, केयर लेंथ फंक्शन था। तो अगले फंक्शन की अब चर्चा करते हैं। अब देखो सबस्टर फंक्शन, ये अगला फंक्शन है सबस्टर, यानी स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग को ढूंढना। कैसे? इस फंक्शन का उपयोग दी हुई स्ट्रिंग, यानी जो भी हम स्ट्रिंग देते हैं, जैसे ये स्ट्रिंग दे रखी है, इस फंक्शन का उपयोग दी हुई स्ट्रिंग के अंदर की स्ट्रिंग, दी हुई स्ट्रिंग के अंदर की स्ट्रिंग का पता लगाने में इसका यूज किया जाता है। यानी कोई भी स्ट्रिंग देते हैं उसके अंदर वाली स्ट्रिंग को ढूंढने का काम किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे एसक्यूएल सेलेक्ट सबस्टर फंक्शन का हमने यूज़ किया, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग का यूज़ किया। स्ट्रिंग क्या है? सीताराम, ये ना हमने लिखा है सीताराम। इसके बाद में लिखा मैंने 5, इसके बाद में लिखा है 3। गौर से देखना, स्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग को कोटेशन में लिखा है, उसके बाद में कोमा लगाना है, उसके बाद में 5 लिखा है मैंने, कोमा लगाया है, फिर मैंने लास्ट जो न्यूमेरिक अंक दिया है क्या दिया है? 3 दिया। अब क्या करेगा, कैसे स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग है उसके अंदर से कैसे सब स्ट्रिंग को निकाला जाएगा? कैसे? जैसे ये 5 है तो इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग लिखी गई है उसमें 5वां करैक्टर कौन सा है। ठीक है, और जो 5वां करैक्टर कौन सा है उससे लेकर 3 करैक्टर निकालेगा। समझ गए होंगे? ये स्ट्रिंग है, उसमें से 5वां करैक्टर कौन सा है, उस 5वें करैक्टर से लेकर 3 करैक्टर हमें निकालने हैं। तो सबस्टर फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग को ढूंढने का काम करता है, स्ट्रिंग को निकालने का काम करता है। कैसे? अब देखो 5 लिखा है तो 5वां करैक्टर कौन सा है? गौर से देखें, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर आर है, देख रहे हो आप। उसके बाद में 3 करैक्टर निकालने हैं, 5वें से लेकर हमें 3 करैक्टर निकालने हैं। तो 5वां ये आर है, इसके बाद में 3, टोटल कितने हुए? 1 2 3, यानी राम हुआ। तो राम हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त हुआ। तो सब स्ट्रिंग, ये सबस्टर फंक्शन है, ये क्या काम करेगा? स्ट्रिंग के अंदर से सबस्टर यानी सब स्ट्रिंग को ढूंढने का काम करेगा। ठीक है, और इस प्रकार से हमें पहले ये निर्धारित करना होता है कि जो स्ट्रिंग दी गई है उसमें से किस करैक्टर से कितने करैक्टर प्राप्त करने हैं, किस करैक्टर से कितने करैक्टर प्राप्त करने हैं। तो इस ये करैक्टर की संख्या है, इस करैक्टर से यानी 5वें करैक्टर से 3 करैक्टर प्राप्त करने की हमें ज़रूरत है। तो हमने इस जो स्ट्रिंग है इसके अंदर से करैक्टर निकाल लिए हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला फंक्शन है एलपैड। एलपैड का मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, एल का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट पैड। इस फंक्शन के द्वारा दी हुई स्ट्रिंग या करैक्टर, कोई भी स्ट्रिंग देते हैं, कोई भी करैक्टर देते हैं, उससे स्पेसिफाइड लंबाई तक जो हमने निर्धारित किया है, जो निर्देश दिया है, निर्देश स्पेसिफाइड करना मतलब निर्देशित करना, हमने जो निर्देश दिया है वहाँ तक लंबाई तक लेफ्ट साइड से पैड करने में इसका यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है? यानी जो भी हमने स्ट्रिंग लिखी है, ये हमारी स्ट्रिंग है, चाहे करैक्टर मानो स्ट्रिंग मानो, ये हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, स्पेसिफाइड हमने क्या किया? 7। ये हमने निर्देश दिया है कि टोटल कितने होने चाहिए? 7 करैक्टर होने चाहिए। ये राम है, इसमें करैक्टर कितने हैं टोटल? देखो 1 2 3 है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम स्पेसिफाइड निर्धारित कर रहे हैं, हम निर्देश दे रहे हैं कि ये जो करैक्टर है टोटल मिलाकर कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। 7 होने चाहिए तो 3 तो ये है और 7 होने चाहिए, तो बाकी जो बचे हैं वो क्या होने चाहिए? वो स्टार होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्टार होने चाहिए। और कौन सी साइड में होने चाहिए? लेफ्ट पैड होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। ठीक है, तो जो राम नाम निर्धारित किया है, जो हमने स्ट्रिंग निर्धारित की है, उसको स्पेसिफाइड किया आपने 7 से, यानी टोटल ये 7 होने चाहिए। और 7 में टोटल में ये क्या होने चाहिए? 3 ये हो गए तो 4 ये होने चाहिए, तो टोटल 7 हो जाने चाहिए। लेकिन ये किस साइड में होने चाहिए? लेफ्ट साइड में पैड होने चाहिए। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में निर्धारित हो जाएंगे। तो कैसे होंगे? देखो स्टार 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 स्टार, उसके बाद में राम। टोटल काउंट करो, ये लेफ्ट साइड में स्टार आ गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, बताओ 7 करैक्टर हुए कि नहीं हुए? इस प्रकार से हम क्या करते हैं? लेफ्ट पैडिंग ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग है, कोई भी करैक्टर हमने दे रखा है तो स्पेसिफाइड करके उसकी लंबाई को हम लेफ्ट साइड से पैड कर सकते हैं। ठीक है, अगला फंक्शन बिल्कुल इसके विपरीत है, ऐसा ही है लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत है। इसमें लेफ्ट साइड से पैडिंग हो रही थी, इसमें क्या होगी? राइट साइड से पैड होगा।
जो भी हमने स्ट्रिंग निर्धारित की है, जो भी हमने करैक्टर निर्धारित किया है, वो किस साइड से पैड होगा, राइट साइड से अब की बार पैड होगा। परिभाषा देखो इसकी, इस फंक्शन के द्वारा दी हुई स्ट्रिंग या करैक्टर से स्पेसिफाइड लंबाई तक राइट साइड से पैड करने का कार्य किया जाता है। हम पैड कर सकते हैं कौन सी साइड से, राइट साइड से। कैसे, उदाहरण देखो, सेम इसी की तरह है, लेकिन इसमें फंक्शन का नाम बदल गया है। SQL ग्रेटर देन सेलेक्ट आर पैड करैक्टर, हमने वही स्ट्रिंग लिखी है सेम, जो राम लिखा है, यहाँ भी राम लिखा है, 7 और स्टार, सेम तरीका वही है लिखने का। अब क्या होगा, ये राम है, ये 7 करैक्टर बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, तो 7 स्पेसिफाइड किया है, 7 बनेंगे, लेकिन 7 में टोटल 3 तो ये हुए, टोटल उसमें क्या जुड़ेगा, जो 7 हो जाएंगे उसमें स्टार जुड़ेगा, लेकिन कौन सी साइड में जुड़ेगा, राइट साइड में जुड़ेगा। तो देखो राम, राम के बाद में ये 4 करैक्टर जुड़ गए हैं, टोटल कितने हुए, 7। इस प्रकार से ये राइट साइड से पैड करने का कार्य करता है। तो ये पहला सबस्टार आ गया, दूसरा एल पैड आ गया, फिर आर पैड आ गया। इस प्रकार ये सारे करैक्टर, ये जो स्ट्रिंग फंक्शन है, तो उसमें आपने, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको समझ में नहीं आया होगा, और नहीं आया है तो बच्चों आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि नहीं आया समझ में, तो हम दोबारा आपको इस अच्छी तरीके से और समझाएंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन सबस्टर, एल पैड, आर पैड, ठीक है। अब अगला फंक्शन अपर फंक्शन है। ये क्या काम करेगा SQL के अंदर, अपर फंक्शन। इस फंक्शन के द्वारा दी हुई स्ट्रिंग या करैक्टर को बड़े अक्षरों में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी जो भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं, चाहे वो नाम है, चाहे वो अक्षर हैं, तो उनको कैपिटल लेटर में प्रस्तुत कर देगा। अपर केस मतलब बड़ा करने का काम करता है, अक्षरों को बड़ा करने का काम करता है। SQL सेलेक्ट अपर लिखा, उसके बाद में हमने देखो नाम लिखा है SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये सभी स्मॉल लेटर में लिखे हैं। तो ये क्या करेगा, अपर मतलब ये कैपिटल में नाम करने का काम करेगा। ये जो स्ट्रिंग लिखी है इसको कैपिटल में प्रस्तुत कर देगा। कैसे, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये कैपिटल में हो गए हैं सारे नाम, इस प्रकार से प्रस्तुत हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर अपर लिखने के बाद में स्ट्रिंग को लिखा, तो अब कोई टेबल में हम किसी भी फील्ड के डाटा को कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं, सो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा SQL ग्रेटर देन सेलेक्ट लिखा, उसके बाद में अपर लिखा। अपर लिखने के बाद में यहाँ उस फील्ड का नाम लिखेंगे जिसका डाटा हम कैपिटल में करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देते हैं, F नेम देते हैं या नेम दे देते हैं। नेम के अंदर बच्चों के नाम हैं, उन सभी नाम को कैपिटल में प्रस्तुत करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम सेलेक्ट अपर, ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे, उसके बाद में कोटेशन नहीं देंगे, ये उसके सीधे ही उसको लिखेंगे यहाँ पर F नेम या नेम ब्रैकेट, उसके बाद में फ्रॉम स्कूल। स्कूल नाम की टेबल से जो नेम है, जितने भी बच्चों के नाम हैं वो सभी कैपिटल लेटर में हो जाएं। तो मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। सो एक बार यही एग्जांपल देखो, जो हमने स्ट्रिंग लिखा है उस स्ट्रिंग को कैपिटल में इसने कर दिया है। इसके बाद में लोअर केस फंक्शन है, ये अक्षरों को छोटा करने का काम करेगा। कैसे, इस फंक्शन के द्वारा दी हुई स्ट्रिंग या करैक्टर को छोटा करने का काम किया जाता है, अक्षरों को छोटा करके प्रस्तुत किया जाएगा। कैसे, हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो उसको स्मॉल लेटर में कर देगा। एक बच्चों इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि इसके अंदर हम अपर केस फंक्शन का यूज़ करो, चाहे लोअर केस फंक्शन का, सॉरी यहाँ पर मैंने अपर लिख दिया था, यहाँ पर लोअर लिखना है, ठीक है। तो अपर केस फंक्शन का यूज़ करो, चाहे लोअर केस फंक्शन का यूज़ करो, इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखते हैं, चाहे वो आप कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल लेटर में लिखो, लेकिन अपर केस उसको बड़ा करेगा, लोअर केस उसको छोटा करेगा। चाहे उसमें करैक्टर बड़े हैं चाहे छोटे हैं, जो उसका काम निर्धारित किया गया है यह फंक्शन वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। तो लोअर केस फंक्शन पढ़ते हैं। इस फंक्शन के द्वारा दी हुई स्ट्रिंग या करैक्टर को छोटे अक्षरों में प्रस्तुत किया जा सकता है। SQL सेलेक्ट लोअर ब्रैकेट, उसके बाद में कैपिटल में मैंने नाम लिखा है SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोटेशन में डाला है, ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन, और ये क्या करेगा, जो कैपिटल में नाम लिखा है हमने, जो स्ट्रिंग लिखी है उसको आउटपुट में स्मॉल लेटर में प्रस्तुत करेगा, ठीक है। अब मान लो अपने किसी फील्ड का डाटा देखना है, कोई टेबल बनी हुई है उसमें किसी फील्ड का डाटा देखना है, वो कैपिटल लेटर में देखना है या फिर स्मॉल लेटर में देखना है। तो इस फंक्शन का, अपर केस फंक्शन का कैसे उसमें यूज़ करेंगे,
जैसे SQL सेलेक्ट, उसके बाद में अपर, उसके बाद में यहाँ पर फील्ड का नाम दे दिया F नेम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, तो SQL के अंदर सेलेक्ट फंक्शन के द्वारा हम क्या करेंगे, स्कूल नाम की टेबल से डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और कौन सा फील्ड सेलेक्ट करेंगे, F नेम करेंगे, और वो F नेम में जितने भी नाम होंगे वो कैपिटल में प्रस्तुत करने का काम ये अपर फंक्शन करेगा। ठीक है, तो मान लो F नेम नाम का फील्ड है और उसके अंदर बहुत से नाम हैं, सभी नाम अब क्या हो जाएंगे, चाहे वो स्मॉल लेटर में लिखे हैं चाहे मिक्स लिखे हैं, तो सभी के सभी नाम क्या हो जाएंगे, कैपिटल में हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार लोअर केस फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे, अक्षरों को छोटा करेंगे, किसी भी टेबल के किसी भी फील्ड के डाटा को कैसे करेंगे, हम लिखेंगे SQL सेलेक्ट, उसके बाद में लोअर फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हम मान लो नेम फील्ड का डाटा है, नेम में मतलब बच्चों के नाम है, जैसे फ्रॉम स्कूल, स्कूल नाम की टेबल है, उसमें ये फील्ड है नेम, बच्चों के उसमें नाम है, उन सभी नाम को लोअर केस में यानी छोटे अक्षरों में नाम करने का काम कौन करेगा, लोअर फंक्शन करेगा। तो सेलेक्ट हो जाए स्कूल नाम की टेबल से नेम नामक फील्ड, और अक्षरों को छोटा करने का काम कौन करे, लोअर फंक्शन करे। तो नेम नाम का फील्ड, उसके अंदर जितने भी नाम होंगे सभी स्मॉल लेटर में प्रस्तुत होंगे। तो इस प्रकार से अपर केस फंक्शन और लोअर केस फंक्शन काम करते हैं। तो अक्षरों को बड़ा या छोटा करने के लिए ये दो प्रकार के फंक्शन होते हैं। तो बच्चों, अक्षरों को हम किसी भी टेबल के किसी भी डाटा को अक्षरों को बड़ा या छोटा कर सकते हैं।